हाल ही में आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें 3 जो लड़की होती हैं जो गाज़ियाबाद दिल्ली से सटे हुए इलाके गाज़ियाबाद में रहती हैं, उन्होंने हाल ही में रात को 2 बजे छत से कूद कर सुसाइड कर लिया, तीनों लड़कियों ने। और इसका कारण बताया जा रहा है कि वो एक मोबाइल था उनके पास, मोबाइल से वो एक कोरियन गेम थी, कोरियन गेम की एडिक्शन थी। कोविड में ही उन्होंने ये एडिक्शन पकड़ ली थी और उसके बाद ऐसा हो गया। ये बहुत ही दुखद समाचार है। आइए जानते हैं कि ऐसा ना हो आगे फ्यूचर में, या आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट से एक बार राय ले लेते हैं। बताइए पिताजी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ और एक संदेश भेजना चाह रहा हूँ कि आज जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों से लेके, वो तो ठीक बात है कि जो बड़ी थी 15-16 साल की लड़कियां थी, बट आज के टाइम में गार्जियंस, माता पिता, बच्चा जैसे ही थोड़ा आंख खोली बच्चे ने, मुंह बोलना शुरू किया और उसके हाथ में मोबाइल ले दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह है माता पिता का रोल, क्योंकि प्रथम पाठशाला माता पिता होती। तो उनके माता पिता जो उनको हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि हमें कुछ करना ना पड़े, खुद मोबाइल पर बिजी रहते और बच्चों को वो लत पड़ जाती। दूसरी सेकंड पॉइंट ये है कि जब बच्चा पेट में ही हो तो माता पिता को मोबाइल से, अब जैसे सुनेगा वैसे ही। आपने एक ग्रंथों का भी मैं थोड़ा सा दृष्टांत आप बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि महाभारत में एक दृष्टांत आता है कि अभिमन्यु जब पेट में था तो उसने वो चक्रव्यूह की रचना पेट में तो सुन तो ली थी, और जब वो बाहर आने के जो चक्रव्यूह से बाहर आने का जो था वो दृष्टांत, उस टाइम उसकी माँ सो गई तो वो सुन नहीं पाया था। एनीवे जो भी है, तो इसी कारण से वो चक्रव्यूह में फंस गया था और उसके जो है उन लोगों ने जो है, उसके परिवार वालों ने और उनने जो है उसको बाहर निकल नहीं पा रहा था, उसको वहां पर उसके साथ कांड हो गया, इसलिए वो शहीद हो गया वहां पे। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि माता पिता को मोबाइल से खुद परहेज रखना चाहिए और बच्चों के सामने जरूर देखो, ये सब जरूरत के लिए आए हुए हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे उसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा, उपयोग कम कर रहे लोग। तो आपका कहना है कि जो मोबाइल डिवाइस है उसको खाली आप अपने बेनिफिट के लिए उपयोग करें, एकदम, आप उसका दुरुपयोग ना करें। जैसा कि अभी हाल ही में हमने केस देखा कि वो लोग सीधे कोरिया से जुड़ गए और कोरिया पे उनके माँ बाप को पता भी नहीं चला कि वो लोग क्या कर रहे हैं। माँ बाप, इससे कोई रोल ही नहीं था माँ बाप का। इससे पहले भी कई ऐसे केस हुए हैं कि बच्चे ने सुसाइड किया। एक अभी वो पिछले साल में भी हुआ था जिसपे बैन लगवाया गया था, सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था। वो एक पबजी वगैरह था, पबजी हमको याद है, पबजी भी। क्योंकि बच्चों के साथ ये घटनाएं बहुत घट रही हैं। तो और थर्ड पॉइंट ये है कि सरकार को इस पर थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिला के संक्षिप्त में अगर बोले तो इसमें माँ बाप का रोल है। हाँ जी, 80% तो माँ बाप, बच्चा जैसे ही वो गर्भ में होती है यार, ये बड़ी शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान तो नकलची है ना। अगर वो कोई विदेशी आदमी आता है और अगर पैंट फटी पहन के लेता है, घुटनों पर फटी है, तो हम उसको फैशन मान लेते हैं। तो उसको वो क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, भैया वो तो अमीर आए थे अमेरिका, रूस से, पश्चिमी देश वाले तो ऐसे कपड़े पहनते, तो हमें टाइम नहीं लगता, भाई ये बना दो। हम मतलब कि अपना कल्चर छोड़ के जो हम ये बाहर का कल्चर अपना रहे हैं, सबसे बड़ी मुसीबत वही है। आप अपने कल्चर से जुड़े रहें, अपने माँ बाप का कहना माने, सेफ्टी रहेगी, 100% सेफ रहेंगे अगर बिल्कुल, अपने हिंदुस्तान का जो कल्चर है। आपने सुना होगा हिंदुस्तान गोल्ड बाइट के नाम से जानते थे लोग इसको। बिल्कुल सही कहा आपने। आप 1947 का रिकॉर्ड उठाओ, ये डॉलर फॉलर सब हमारे रुपया के पीछे थे। बिल्कुल, आज से अगर पीछे जाए, पीछे वाली पीढ़ी वो काफी समझदार थी, पीछे माँ बाप थे। लेकिन आज के माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं नौकरी चाकरी में। लेकिन मैं एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी व्यस्त रहें, कितने भी कुछ भी रहें, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालें। मोबाइल नहीं देना चाहिए बच्चे से लेके, छोटा जब बच्चा होता है तभी माता पिता को उसका उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग ना करें, बेहतर है।
जरूरत की बात, चाहे वो बच्चा हो, बच्चे के सामने हो, चाहे फैमिली के सामने हो, जरूरत के अलावा बात मत करो। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि आपका काम की बच्चा बात जब के तक लिए। कॉलेज में नहीं जाता है आप उसको मोबाइल ना ही दे तो ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।